सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। सवित्री जी मेरे पास हैं। सवित्री जी का हमने रोबोटिक गॉल ब्लैडर सर्जरी किया है कल, और शाम से ही चल फिर रही हैं। ऑपरेशन से पहले तो बहुत डर थे, मगर ऑपरेशन से बाद कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ठीक है जी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। पहले आप डर रही थी ना? बहुत ज्यादा डर रही तो थी। ऑपरेशन के बाद तो आपको पता भी नहीं चला है ना? पता नहीं चला। लोहा सिंह जी इज रिटायर्ड फ्रॉम आरबीआई, एंड आशीष इनके बेटे हैं, ही इज इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन लोगों का जब ये आए थे तो मेरे को बोल रहे थे कि ओपन सर्जरी करवाना। एक किस्म से ये उचित है। ओपन में कोई रिस्क नहीं होता। ओपन हम खोल के आंखों के सामने करते हैं, और रोबोट में भी कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारे छोटे छोटे हाथ बन के अंदर चले जाते हैं और हमारी आंखें 10 गुना बड़ी हो जाती, और कुछ भी बारीकी से हम काम कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को, जो कि दूरबीन वाली सर्जरी में उतना कंफर्टेबल इजी नहीं होता। क्योंकि एक किस्म का जैसे चॉपस्टिक डालने वाली बात है कि चॉपस्टिक्स डाल के आप कुछ कर रहे हैं, उतना मतलब जो लोग चाइनीज़ चॉपस्टिक से काम करते हैं वो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम लेप्रोस्कोप से भी उतना ही अच्छा कर लेते हैं। मगर फिर भी जैसे कि आपके केस में हमने देखा कि जो आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी है, जो कि लिवर को सप्लाई करती है ब्लड वेसल, वो गॉल ब्लैडर की तरफ थी, और गॉल ब्लैडर की तरफ ही नहीं थी, वो पूरी गॉल ब्लैडर से लिपटी हुई फिर वापस, उसको मोनेहान हम बोलते हैं, ऐसी थी। तो ये जो रोबोट है ये हमको बहुत इजी कर देता है ऐसी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि रोबोट खुद नहीं सर्जरी करता है आशीष। रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, नाम दिया हुआ है रोबोट, क्योंकि हम जैसा जैसा हाथ हिलाते हैं वैसा वैसा अंदर हिलता है, जैसा जैसा मुझे स्क्रीन पे दिखता है बड़ा, उतना वो ही अंदर हो रहा होता है। सो इट्स काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालमेल तो है, इसलिए इसको रोबोट बोलते हैं। बट द रिजल्ट इज सो वंडरफुल, एंड यू वर फॉर्चुनेट कि आप आरबीआई की तरफ से आपकी इंश्योरेंस थी। अदरवाइज इंश्योरेंसेस, अनलेस, मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि इंश्योरेंस में लिखवाइए मॉडर्न ट्रीटमेंट। एक शब्द ही तो है मॉडर्न ट्रीटमेंट। आजकल के ज़माने में आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और आप उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं लिखवा रहे, तो मूर्खता है। क्योंकि आजकल हम क्यों पुराने ज़माने का ट्रीटमेंट करेंगे? जो जिसको आज तकलीफ हुई है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट करवाएगा, और मॉडर्न ट्रीटमेंट इज रोबोटिक। तो जिसने मॉडर्न नहीं लिखवाया हुआ उसको इंश्योरेंस पे नहीं करती, और रोबोट का पार्ट इंश्योरेंस पे नहीं करती। रोबोट को 1,00,000-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगता है बाकी सर्जरी से। बाकी सर्जरी का तो पे कवर कर देते हैं वो, मगर वो रोबोट का अपनी जेब से करना पड़ता, तो फिर लोग हिचकिचाते हैं। उस पर सलाह हमारी यही होती है कि अपनी जान के लिए कि आदमी 1,00,000-1.5 लाख रुपए नहीं लगता। इट इज़ सेफ, इट इज़ वेरी सेफ, और बिल्कुल भी कोई पता नहीं चलता, कोई दर्द नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम। पहले तो बहुत डर रही थी, बहुत पहले ज्यादा डर रहे थे, बहुत ज्यादा डर रही थी। और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बाद तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, मेरे को पता ही बिल्कुल नहीं पता चला। चला। ठीक है, बस अब आप घर चले जाएंगी और हमको कुछ भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये घुलने वाले स्टिचेस हैं। अगर आप 1 हफ्ते के बाद हमको मिलने आओगे तो ऐसी आपकी खुशी और हमारी खुशी के लिए। वैसे आप ठीक हो चुके, ठीक है, योर जॉब इज़ कंप्लीट। आपको बता देंगे, आपसे ही पूछ के कि कब आपको सहूलत है, आके हमको एक बार मिल लीजिएगा, बट अदरवाइज यू आर फाइन। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा, एक हफ्ते के बाद बोलेगा। बस ठीक है, वो तो हमारी टीम बता देगी। आप मैं सैटरडे आ फिर मैं सकता आ जाइए, सैटरडे आ जाइए। क्योंकि सैटरडे को ही इसको टाइम मिलता है। नो प्रॉब्लम, हमने बता दिया, आप ठीक हो चुके। ठीक है, तो फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके जी। जरा